राधे राधे, प्रणाम महाराज जी। महाराज जी, मैं मुस्लिम दरबार हजरत मौला अली में 18 साल से मुख्य संत के रूप में कार्यरत हूँ। महाराज जी, आपके जुगल जोड़ी के प्रति जो इश्क है, इसके कारण हम भी आपके आशिक हो गए हैं। हम अल्लाह ताला से एक शुक्रिया और दो दुआएं करते हैं कि शुक्रिया ये है कि आप हमारी जिंदगी में आए, और दुआ ये है कि अल्लाह ताला और मौला अली सरकार आपको शफा अता फरमाए। और दूसरी ये है कि हम भारतीयों के जीवन में आप जैसा दिव्य संत एक बार जरूर आवे। महाराज जी, इनका आपके प्रति भाव था। हाँ, नहीं, हम पहले आपको स्वागत करते, धन्यवाद करते हैं कि आप कृपा करके यहाँ पधारे और हमारी बात सुने हैं। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि वास्तविक धर्म का स्वरूप इतना विस्तृत होना चाहिए कि छोटी छोटी मेड़ों में बंधकर एक दूसरे के प्रति जो राग द्वेषात्मक भाव हैं, इनको मिटा देना चाहिए। हमारे चाहे जो भी ग्रंथ हों, उन ग्रंथों में आप स्वाध्याय करके देखिए, चाहे हमारे रामायण, गीता, भागवत हो, या श्री गुरुवाणी जी हो, या आपके जो ग्रंथ हैं, आप उनको गौर से पढ़कर देखिए, भगवान को साक्षी करके, क्योंकि वो महान भगवत स्वरूप वाणी है। आप उसका जब अर्थ समझना चाहेंगे, राग द्वेष से तो अलग निकलेगा, और आप अपने भगवान को साक्षी करके देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि वो विश्राम देने वाली वाणी बन जाएगी। हाँ, विश्राम देने, हमारा जो उपासना का स्वरूप है वो यही है हम सब की, कि सब घट घट में उसी को देखो। अगर उसके सिवा और कुछ नजर आ रहा है तो अभी हमें लगता है कि हमारी देखने वाली दृष्टि अभी ठीक नहीं है, राग द्वेषात्मक दृष्टि ठीक नहीं है। देखो, आप जो नाम लेते हैं वो हमारे भगवान हैं। हमें दृढ़ विश्वास है मेरे भगवान के सिवा और कोई नहीं। वही जिसे हम राम कृष्ण हरि बोलते हैं, उसे आप ऐसा बोलते हैं, उसे ही वाय गुरु कहते हैं। वही परमेश्वर है, परम ईश्वर, वही अलग अलग नामों से उपासक पुकार रहा है। तो बीच में जो राग द्वेषात्मक वृत्तियां हैं वो हमारी हैं, पर्सनल हैं। जैसे बिजली दो तार में चलती है, ऐसे ये राग और द्वेष, अनुकूलता और प्रतिकूलता, मान और अपमान, अपना और पराया, इसी पे माया मन को विचरण कराती है। अगर इन कनेक्शनों को काट दे, फिर आप देख लो तो आप जीवन मुक्त महापुरुष हो जाओगे। ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनकी हम चरण वंदना आज भी करते हैं। कहीं भी हो, किसी भी जगह हो, जब ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो सब एक ही नजर आता है, और जब तक बहुत नीची धरा में रहते हैं तो ऊंचा और नीचा समझ में आता है, अपना और पराया समझ में आता है। पहले तो हम मन से आपको प्रणाम करते हैं कि आपने वास्तविक धर्म के स्वरूप को समझा और आप यहां तक कृपा करके आए। हाँ, आपका धन्यवाद है। और आप जैसे विस्तार हृदय वाले, विशाल हृदय वाले यदि आशीष देंगे तो इस जीवन में सामर्थ्य बनी रहेगी कि जो गुरु प्रताप से मिला है वो वाणी सबको सुनने को मिलेगी। ये तो मरा हुआ शरीर है, किडनी फेल है, लेकिन आप सब संतों की और आप सबकी भागवतिक शक्ति कि ये जीवित रहे और बोलते रहें, इसीलिए जीवित हैं, बोल रहे हैं। आपका सबका आशीर्वाद मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे इसलिए बहुत अच्छा लगा कि ये जो छोटी छोटी बेड़े बना करके हम राग द्वेषात्मक वृत्तियां धारण करते हैं, ये कभी धर्म नहीं हो सकता। धर्म का बहुत विशाल हृदय होता है। आप देखो, हमारे गुरु ग्रंथ साहब में सब संतों की वाणी है। क्या दिखाया है गुरु ग्रंथ साहब, क्या दर्शा रहे हैं कि हमारा जो स्वरूप है वो सब की वाणियों में विराजमान है। जो सब संतों की वाणियों में विराजमान है वही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं हूं। ऐसे ही जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ है वो सब एकता सिखाते हैं, अनेक को एक में करके और लीन हो जाए, यही जीवन मुक्त अवस्था है। चाहे जिस मार्ग का पथिक हो। आज हम सब अपने मार्गों से भटक रहे हैं, छोटे छोटे शब्द बोलकर, छोटी छोटी भावनाओं में एक दूसरे का अपमान करते हैं, एक दूसरे को हिंसात्मक वृत्ति से देखते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि वो धर्मात्मा है या वो धर्म के ज्ञान रखने वाले, ऐसा नहीं।